हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के प्रति समाज में सम्मान की भावना पैदा करना और उन्हें समान अधिकार दिलाना है। आज आवाज द वॉइस के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसी महान महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश की तनुष्का सिंह वायुसेना में जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी तैनाती वाली प्रदेश और देश की पहली महिला पायलट बन गई हैं। जी हां, तनुष्का सिंह ने भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। तनुष्का के दादा कैप्टन DB सिंह भी सेना से सेवानिवृत्त हैं और उन्होंने ही तनुष्का को सेना में जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वहां DPS MRPL स्कूल से स्कूली शिक्षा ली। 2022 में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री हासिल की। अब बात करते हैं दिल्ली की पिंक ऑटो ड्राइवर बिल्किस खान की। दिल्ली की महिला ऑटो ड्राइवर इज्जत की कमाते हैं, इज्जत की खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अमिताभ बच्चन की मर्द फिल्म का ये मशहूर डायलॉग सिर्फ मर्दों तक सीमित नहीं है। इस बात का जीता जागता उदाहरण है दिल्ली की महिला ऑटो ड्राइवर बिल्किस खान, जो अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाती हैं और अपने परिवार और 3 बच्चों का पालन पोषण स्वयं करती हैं। महिला ऑटो ड्राइवर बिल्किस खान ने आवाज द वॉइस को बताया कि हर महिला आराम की जिंदगी चाहती है, जो एक गृहिणी बन अपने पति और बच्चों का ख्याल रखे और घर संभाले। लेकिन शादीशुदा जिंदगी में 17 साल बीत जाने पर भी उन्हें वो सुख नसीब नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी की डोर खुद संभाली और उसकी कैप्टन खुद बनी। आपको बता दें कि महिला ऑटो ड्राइवर बिल्किस खान ने पहले दिल्ली सरकार की नीति के अंतर्गत 28 दिनों की ऑटो ड्राइविंग की ट्रेनिंग ली और फिर मुफ्त लाइसेंस योजना के तहत उनका ऑटो ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। अब वे ETO कंपनी के साथ जुड़ी हैं, जो एक इलेक्ट्रिकल ऑटो हब है, और वहां से ऑटो संख्या 1382 लेकर बिल्किस खान दिल्ली की सड़कों पर सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ऋचा गुप्ता की। लाभ्या की सह संस्थापक और CEO ऋचा गुप्ता को 11वें मोहम्मद अली मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने काम और जीवन में मोहम्मद अली के मूल्यों को अपनाया है। ये सम्मान उन्हें लुइसविले, केंटकी, USA में मिला। ऋचा एक जानी मानी सामाजिक उद्यमी है और उनकी संस्था लाभ्या बच्चों की भलाई और मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए काम करती है। लाभ्या एक गैर लाभकारी संस्था है जो भारत की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती है। ऋचा को उनके नाम और दूसरों की सेवा के लिए ये पुरस्कार मिला। उनके नेतृत्व में लाभ्या 22,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में 2.4 मिलियन बच्चों की मदद कर रहा है। उनका सपना है कि 2030 तक 30 मिलियन बच्चों की मदद उनके द्वारा की जाए। और अब बारी है रानी खानम की। रानी खानम भारत की आज़ादी के बाद से पहली ऐसी मुस्लिम कथक नृत्यांगना है जिन्होंने क्लासिकल डांस के प्रति अपने प्यार को प्रोफेशन में बदल दिया। मूल रूप से बिहार के गोपालगंज से आने वाली रानी खानम को शुरुआत से ही कथक से बेहद प्यार था। रानी खानम छिप छिप कर रियाज करती थी। वे जिस परिवार से ताल्लुक रखती थी वहां नाच गाना बिल्कुल मना था। उन्होंने अपने डांस से महिलाओं को सशक्त किया ही और साथ ही उन्होंने कुछ सोशल मुद्दे भी उठाए। रानी खानम एकमात्र भारतीय मुस्लिम शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्होंने इस्लामी छंदों पर नृत्य करने का साहस किया। अतीत में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, HIV एड्स, लैंगिक समानता और कई ऐसे मुद्दों पर नृत्य प्रस्तुत किए। एक कथक प्रतिपादक, उन्होंने तुर्की के सूफी रहस्यवादी संगीतकारों की जीवित किंवदंतियों पर साथ में काम किया। अब बात कर लेते हैं लेडी चेस चैंपियन की। 23 साल की वैशाली चेस ग्रैंड मास्टर हैं। इस समय उनकी FIDE रैंकिंग 2484 है। अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण ही उन्हें साल 2024 में अर्जुन अवार्ड मिला था। साल 2013 में उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही मैग्नस कार्लसन को हराया था और कम उम्र में ही अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। इस समय उनका ध्यान अपनी FIDE रैंकिंग बढ़ाने पर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मामाअर्थ आज के समय में एक फेमस ब्रांड बन चुका है और सभी इसके बारे में जानते हैं, जिसकी सह संस्थापक है गजल अलग।
अपने बेटे के लिए रसायन मुक्त उत्पाद खोजने के लिए व्यक्तिगत संघर्ष ने गजल को 2016 में मामा अर्थ की सह स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विष मुक्त संधारणीय व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया और आज मामा अर्थ एक ऐसा नाम है जिसका मूल्य 1 बिलियन से अधिक है। उनकी सफलता भारत में प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की बढ़ती मांग को उजागर करता है। आप याद रखिए कि जब एक नारी सफल होती है तो सिर्फ वही सफल नहीं होती, बल्कि एक समाज और एक देश का कल्याण भी होता है। नमस्कार।